हेलो डियर लर्नर्स। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.5 और 13th क्वेश्चन तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एंड इन दिस वीडियो हम 14th, 15th एंड 16th क्वेश्चन सॉल्व करते हुए इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हम दो पार्ट्स में इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 13 तक सॉल्व कर चुके हैं। सो लेट्स नाउ सी अवर क्वेश्चन नंबर 14। Without actually calculating the cubes, find the value of each of the following. तो पहले देख लेते हैं हम इसका पार्ट और फिर देखते हैं कि यहाँ पे जो ये कहा है क्या पूछा गया है। Let's see our first part. It says -12 cube plus 7 cube and plus 5 cube. तो इसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन आपको एक्चुअल में इसके क्यूब है जो -12 या 7 या 3 के एक्चुअल क्यूब्स आपको फाइंड नहीं करने, आपको डायरेक्ट वैल्यू फाइंड करनी है विदाउट एक्चुअली फाइंडिंग द क्यूब्स। सो आप क्या करेंगे, आपने जो थ्योरम्स की है उनमें से यहाँ पे डायरेक्ट कोई भी यूज नहीं हो रही, बट आपने 13th क्वेश्चन में जो हमारी थ्योरम 8 थी, ठीक है, दैट आइडेंटिटी 8, आपने उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया था एक कंडीशन के साथ। सो व्हाट वाज द कंडीशन? द कंडीशन सेज x plus y plus z is equals to 0। अगर x plus y plus z 0 है तो x cube plus y cube plus z cube is equals to 3xyz। लेट्स सी अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो हम इनका क्यूब का जो वैल्यू है वो इजीली फाइंड कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। -12 plus 7 plus 5, what will be the value? -12 plus 12, 5 plus 7, 12. So here you see its value is 0। सबकी फर्स्ट कंडीशन क्या हो गई? फुलफिल हो गई। तो इसका मतलब आप ये आइडेंटिटी का जो मॉडिफाइड रूप है इसको आप यूज कर सकते हैं। So what will you do? -12 cube plus 7 cube plus 5 cube is equals to 3 into -12 multiplied by 7 multiplied by 5। ठीक है, तो आपने अगर ये कंडीशन फुलफिल कर ली है तो उसके बाद आपने यहाँ पे इस आइडेंटिटी में वैल्यूज पुट कर दी। अब क्या करें? मल्टीप्लाई करो सिंपली। -12 इंटू 3 -36 and 7 into 5 this is 35। तो कैलकुलेशन आपको आती है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? वैल्यू फाइंड करेंगे एंड दैट विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव। इट इज गोइंग टू बी नेगेटिव 1260 एंड दिस इज योर आंसर। मल्टीप्लाई करनी आपको अच्छे से आती है तो वो काम आप खुद से कर लें। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट क्या रहेगा, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी डन इट। ओके, so let's now see our next question. So our second question says you have to find the value of 28 cube plus -15 cube plus minus of 13 cube। So simply आप क्या करेंगे? सबसे पहले एडिशन करके देखिए, ठीक है। So 28 plus -15 plus -13 this is equals to 28 minus 28, क्या वैल्यू आ गई? 0। तो आप उसी आइडेंटिटी में वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो 28 क्यूब प्लस माइनस ऑफ 15 क्यूब प्लस माइनस ऑफ 13 क्यूब is equals to 3 multiplied by 28 multiplied by -15 multiplied by -13 and it is equals to 84 multiplied by minus is प्लस। ठीक है, नेगेटिव से नेगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कैसे आएगी? पॉजिटिव। तो जब आप इसकी क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट द रिजल्ट तो यहाँ पे आपने क्या कर दिया? सिंपली आपने बिना क्यूब
कैलकुलेट किए और वैल्यूज फाइंड कर दी इन एक्सप्रेशंस। ठीक है, so let's now see our next question. So next question says give possible expressions for the length and breadth of each of the following rectangles in which their areas are given. तो आपको एरिया गिवन है रेक्टेंगल का, क्या फॉर्मूला होता है एरिया का? लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ। ठीक है, तो इसका मतलब आपको जो एक्सप्रेशन है उसको चेंज करना है दो टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में। तो उनमें से एक है वो एक्सप्रेशन लेंथ के लिए हो जाएगा, दूसरा ब्रेड्थ के लिए हो जाएगा। बिना ये स्पेसिफाई किए कि कौन सा एक्सप्रेशन लेंथ के लिए कौन सा ब्रेड्थ के लिए, आपको ये फाइंड करना है कि आपके लिए जो दो डायमेंशंस हैं उनकी वैल्यू क्या होगी। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। हमारा फर्स्ट पार्ट है एरिया इज गिवन एज 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12। तो देखिए आपके पास दो तरीके, एक तो आपने फोर्थ पार्ट में, ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में जो मेथड यूज किया था आप उसका यूज करें, या फिर आपने जो 8th क्लास से आप करते आ रहे हैं उनका यूज करें। अब देखिए 25 है, इससे डिवाइड करके जब आप वैल्यू फाइंड करें एक वो तरीका है, ठीक है, या फिर आप सिंपली जो आप यूज करते आ रहे फैक्टराइजेशन मेथड उसका यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आपको उसका यूज करना है so let me revise that x minus a x minus b is equals to x square minus a plus b x and plus ab। ठीक है, एक तो ये तरीका था, हम सिंपल जो 8th क्लास से आप यूज करते आ रहे हैं उसी तरीके से यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, तो मैं इसका यूज ना करके और उसी का यूज कर रही हूँ बिकॉज 25 से डिवाइड करके और तब आप अगर ए और बी की वैल्यू फाइंड करें तो हमें लगता है कि हमारे पास कौन सा इजी मेथड रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मेथड कौन सा यूज करना है ये नहीं गिवन है। ठीक है, तो आपको जो कन्वीनियंट मेथड लगे आप उसका यूज कर सकते हैं। सो हेयर वी विल डू 25 एंड मल्टीप्लाई बाई 12। ठीक है, उसके आप फैक्टर्स करते थे तो 25 के फैक्टर क्या होंगे 5 एंड 5 और 12 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, या तो 2 और 6 हो सकते हैं या फिर 3 एंड 4। तो आप देख सकते हैं कि 3 एंड 4 से जब आप करेंगे तो आपके पास 35, इनका एडिशन कितना होगा 35। ठीक है, तो ये आराम से आपके पास आ गया। तो 25a स्क्वायर माइनस 15a माइनस 20a प्लस 12, 5 कॉमन लें, 5a minus 3 and here common ले minus 4, 5a minus 3. So here you see 5a minus 3 and 5a minus 4. So here you can find that two expressions, length and breadth are 5a minus 3 and 5a minus 4। ये तो फाइंड करना था, एरिया को हमने लेंथ इनटू ब्रेड्थ की फॉर्म में जो है कन्वर्ट कर दिया है, तो ये इन्हीं में से एक लेंथ है और एक ब्रेड्थ है। तो आप इसे लेंथ का नाम दें या दूसरे को, दैट इज अप टू यू। ठीक है, लेट्स नाउ सी अवर नेक्स्ट पार्ट। तो सेकंड पार्ट में एरिया गिवन है 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, वही आपके पास दो मेथड हैं, या तो आप फोर्थ क्वेश्चन में जो आपको आइडेंटिटी बताई थी उसका आप यूज कर सकते हैं, या फिर क्योंकि 35 से डिवाइड करके अगर आप करना चाहें तो इजी रहेगा कि आपने जो 8th क्लास से आप यूज कर रहे हैं उसी मेथड का यूज करें। सिंपली 35 क्या है 5 इंटू 7 प्राइम फैक्टर्स है एंड 12 क्या है 3 इंटू 4, so it will be 15 and 28। डिफरेंस कितना हुआ 13। ठीक है, डिफरेंस कितना आ गया 13। सो इट विल बी, अब ये देखिए पॉजिटिव है तो इनमें से जो बड़ा नंबर होगा वो पॉजिटिव होगा, यानी कि प्लस 28 बाई माइनस 15 बाई माइनस 12।
तो यहाँ पे आप क्या कॉमन लेंगे 7, 5y प्लस 4, सिंपली आप यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे -3, सो 5y प्लस 4, so 5y plus 4 multiplied by 7y minus 3. So you see एरिया जो है उसे आपने दो टर्म्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख दिया है. सो द पॉसिबल एक्सप्रेशंस for length and breadth are 5y minus plus 4 and 7y minus 3. ठीक है, so this is your answer, right? चलिए, आपको ये समझ में आ गया है, तो हम अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड होज वॉल्यूम्स आर गिवन बिलो. तो इससे पहले कि आप क्या करें सॉल्यूशन करें तो आप क्वेश्चन को समझिए. वॉल्यूम की फॉर्म क्या होती है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, यानी कि हमें तीन टर्म्स के मल्टीप्लीकेशन में जो वॉल्यूम गिवन है उसको लिखना है और वही तीनों एक्सप्रेशन क्या होंगे पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड जिनके वॉल्यूम गिवन है. तो आइए इसी तरीके का इस फॉर्मूले को यूज करते हुए ध्यान में रखते हुए हम हमारा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. So let's see what is the first part. तो हमारा फर्स्ट पार्ट है बहुत आसान है. दिस इज 3x² माइनस 12x. तो आप ही बताइए इसमें से आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं. तीन टर्म्स के मल्टीप्लिकेशन में आपको लिखना है. कॉमन ले सकते हैं. कॉमन में क्या लें 3x. ठीक है 3x कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा x और यहाँ पे क्या बच गया -4. ठीक है नेगेटिव है -4. अब यहाँ पे क्या आपके पास तीन एक्सप्रेशन आ गए, तीन डायमेंशन आ गए हैं लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट जो हमें करने थे. वी हैव देम ऑलरेडी. ठीक है तो आप क्या लिखेंगे द पॉसिबल एक्सप्रेशंस for the dimensions are कौन कौन से हैं. सबसे पहले है 3, सेकेंड है x और थर्ड है x माइनस 4. इन्हीं तीनों का तो मल्टीप्लीकेशन है ये. ठीक है तो वॉल्यूम जो है उसे लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट इस फॉर्म में आपने चेंज कर दिया है. तो लेंथ ब्रेड्थ हाइट हो सकता है इसे कोई लेंथ कहे कोई इसे लेंथ कहे या इसे कहे, दैट इज नॉट द मेन थिंग. लेकिन यही वो एक्सप्रेशंस हैं जिनकी आपको क्या है जरूरत है वॉल्यूम को फाइंड करने के लिए. क्यूबॉइड के तीनों डायमेंशंस आपने फाइंड कर लिए हैं. चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट. तो नेक्स्ट पार्ट के लिए भी सेम कंडीशन यहाँ लिख लेते हैं दैट नॉट टू गेट कंफ्यूज्ड. वॉल्यूम के लिए क्या एक्सप्रेशन होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट. तो वही आपको क्या करना है तीन टर्म्स के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखना है वॉल्यूम. तो लेट्स सी व्हाट द वॉल्यूम इज गिवन. वैल्यूज गिवन है. वॉल्यूम की वैल्यू 12ky² प्लस 8ky माइनस 20k. तो ये जो तीनों टर्म्स हैं
अगर किसी को लगे कि नहीं हम डायरेक्ट क्यों नहीं लिख रहे, तो आपको अभी बताया था लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाइड हाइट था, तो ये मल्टीप्लाई में होना चाहिए ना कि प्लस और माइनस में। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो इनमें से कॉमन आ रहा है, ठीक है, उससे आप बाहर निकाल लें। तो आपको क्या कॉमन दिख रहा है, जो न्यूमेरिकल कांस्टेंट है उसमें से कॉमन आ रहा है 4 और के। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, यहाँ पे 4 की कॉमन ले लिया, तो इसके फैक्टर 4 से डिवाइड करें 12 को, इट विल बी 3 के बाहर आ गया एंड इट विल बी वाई स्क्वायर, देन प्लस 4 से डिवाइड करें 8 को 2 वाई माइनस 4 5 से 20, सो इट इज 5। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, या तो कोई लिख सकता है 4 के एंड दिस वन, लेकिन ऐसा हम नहीं करेंगे क्योंकि हम इसे इजीली फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा मेथड है। सिंपल है। अब क्या करें, 4 के यहाँ पे क्या कॉमन है, y, तो y कॉमन ले लिया तो 3y प्लस 5, और यहाँ पे -1 कॉमन ले एंड 3y माइनस 5, तो यहाँ पे हो सकता है 4 के 3y प्लस 5 एंड y माइनस 1। एक तो आपका आ गया सॉल्यूशन यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें से लेंथ ब्रेड्थ या हाइट वो आपको स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यही क्या आ गए, द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड आर यहाँ पे आप स्पेसिफाई कर दे तीनों को, 4 के 3y प्लस 5 एंड द लास्ट वन इज y माइनस 1। सो दिस इज योर आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं और आप खुद से प्रैक्टिस करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक बार हमने जो इस एक्सरसाइज में आइडेंटिटीज यूज की हैं वो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये आइडेंटिटीज आपकी सीनियर क्लासेस में भी यूज होने वाली हैं, तो इनके लिए अटेंशन पे करें। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में हमने फर्स्ट आइडेंटिटी की थी x प्लस वाई होल स्क्वायर, और इसका रिजल्ट क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। आइडेंटिटी नंबर 2 x माइनस वाई होल स्क्वायर, और इसका रिजल्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे बीच में माइनस आया है तो यहाँ 2xy के साथ नेगेटिव साइन है, y के साथ पॉजिटिव साइन ही है। ठीक है, तो x माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। और थर्ड आइडेंटिटी इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म एंड मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, x square minus y square is equals to x plus y multiplied by x minus y. Let's see our next identity. X plus a multiplied by x plus b is equals to x square plus a plus b x plus ab. यहाँ पर x है वेरिएबल, a और b है कांस्टेंट, so x plus a multiplied by x plus b is equals to x square plus a plus b x plus ab. Let's see our next identity. So fifth identity states that x plus y plus z whole square is equals to x square plus y square plus z square plus
2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। पहले क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे और फिर 2 के साथ साइक्लिक ऑर्डर में मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई, वाई जेड एंड जेड एक्स। Our sixth identity, x plus y whole cube, this is equals to x cube plus y cube plus 3xy multiplied by x plus y। जब क्यूबिक है तो क्या हो जाएगा, x cube plus y cube plus 3xy and multiplied by x plus y। Our seventh identity states x minus y whole cube is equals to x cube plus y cube minus 3xy multiplied by x minus y। यहाँ पे सारे के सारे साइन पॉजिटिव से क्या हो गए, नेगेटिव। जहाँ भी प्लस था वहां पे क्या हो गया है, माइनस हो गया है। स्क्वायरिंग में ऐसा नहीं था, लेकिन जब क्यूब में हुआ तो यहाँ पे सारे साइन चेंज हो गए। x माइनस वाई होल क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy multiplied by x minus y। Our eighth identity, x cube plus y cube plus z cube minus 3xy is equals to x plus y plus z multiplied by x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx। तो यहाँ पे पहले क्या करेंगे, तीनों का एडिशन, देन तीनों का स्क्वायरिंग में एडिशन, देन नेगेटिव सिंबल्स आ जाएंगे, नेगेटिव टर्म्स आ जाएंगी और वो भी साइक्लिक मैनर में एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू x plus y plus z multiplied by x square plus y square plus z square माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो यहाँ इसके साथ आपकी आइडेंटिटीज होती है कंप्लीट और ये चैप्टर भी आपका हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि मैथ्स इज नथिंग विदाउट प्रैक्टिस। I hope you understood this chapter. If you still have any question or any query, you can ask in the comment section. Thank you.